हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, एंजाइटी को अगर हमें पूरी तरह से जड़ से मिटाना है ना, तो दोस्तों हमें एंजाइटी का जो रूट मैकेनिज्म है उसको हमें खत्म करना पड़ेगा। जो कारण है एंजाइटी के, जब तक वो कारण खत्म नहीं होंगे तब तक हम इसमें नॉर्मेलिटी महसूस नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एंजाइटी का जो सबसे बड़ा जो कारण है, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण है, अगर हम उसको खत्म करने में कामयाब हो जाएं तो हम एंजाइटी को पूरी तरह से मिटा सकते हैं, हम पैनिक को पूरी तरह से मिटा सकते हैं, हम हमारे डर को, घबराहट को, बेचैनी को, हम सबको पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। तो ये जो एंजाइटी का जो सबसे बड़ा कारण जो है वो कौन सा है, जिसके कारण हम कंटिन्यूसली एंजाइटी के चक्रव्यूह के अंदर, एंजाइटी के दलदल के अंदर फंसे रहते हैं। इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, ये जो कारण है, ये कारण क्या है? इसको बोलते हैं हम परसेप्चुअल मिस इंटरप्रिटेशन। अच्छा, ये परसेप्चुअल मिस इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इसको थोड़ा समझना है। परसेप्चुअल का मतलब क्या है? परसेप्चुअल का मतलब परसेप्शन से है। परसेप्शन का मतलब क्या है? जो आपकी जो एक्सटर्नल जो सराउंडिंग है, उस एक्सटर्नल सराउंडिंग का हमारे दिमाग के अंदर क्या बनता है? एक इंटरनल इमेज बनता है। दिमाग के अंदर एक आंतरिक कहानी बनती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? परसेप्शन बोलते हैं। मतलब जो एक्सटर्नल जो भी चीजें हैं उनका दिमाग के अंदर एक वर्जन बनता है, दिमाग के अंदर एक इमेज बनती है। उसी इमेज को अपन क्या बोलते हैं? परसेप्शन बोलते हैं। जैसे आप अपने घर को देखते हो तो घर की दिमाग के अंदर एक इमेज है। आप अपने दोस्त को देखते हो तो दोस्त की आपके दिमाग के अंदर एक इमेज है। जैसे आप अपने दोस्त के बारे में सोचते हो तो दोस्त के बारे में, अच्छा दोस्त किस तरह से दिखता है, उसका नाक कैसा है, उसका कान कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, किस तरह के कपड़े पहनता है, सब कुछ आपके दिमाग के अंदर क्या होता है? एक इमेज क्रिएट होती है, जैसे घर की इमेज क्रिएट होती है। तो एक्सटर्नल जो दुनिया है, उस दुनिया की दिमाग के अंदर क्या क्रिएट होती है? एक इमेज क्रिएट होती है। यही जो इमेज क्रिएट होने का जो प्रोसेस है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? परसेप्शन बोलते हैं। अच्छा, ये जो परसेप्शन है, इस परसेप्शन के अंदर होता क्या है वास्तव में? इस परसेप्शन के अंदर क्या होता है? इंटरप्रिटेशन होता है। अच्छा, किस चीज का इंटरप्रिटेशन होता है? इंटरप्रिटेशन किसका होता है? इंटरप्रिटेशन होता है जो भी बाहर से जो इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में आ रही है। भाई, दिमाग में कोई साउंड आ रहा है, जैसे कोई घंटे का साउंड आ रहा है, तो उस घंटे के साउंड को दिमाग जो है वो इंटरप्रिटेट करता है कि अच्छा ये घंटे का साउंड, इसका क्या मतलब है? अच्छा, घंटे का साउंड हो सकता है कि आसपास कोई मंदिर हो सकता है किसी घर के अंदर पूजा हो रहा हो सकता है कि गली के अंदर कोई आइसक्रीम बेचने आया हो सकता है कि कोई पॉपकॉर्न सेल करने आया हो। ये आपके दिमाग के अंदर क्या हो रहा है? इमेज क्रिएट हो रहा है। और ये इमेज किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है? इंटरप्रिटेशन के थ्रू। इंटरप्रिटेशन के थ्रू। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या हो गया? कि जो भी सूचना आपके दिमाग में जा रही है, भाई हमारे दिमाग में इस पूरी दुनिया की सूचना 5 तरीकों से जाती है। आंखों के थ्रू जाती है, कानों के थ्रू जाती है, हमारी जीभ के थ्रू जाती है, हमारी चमड़ी के थ्रू जाती है और हमारे नाक के थ्रू जाती है। ये जो सूचना हमारे दिमाग में जा रही है ना, हमारा दिमाग क्या करता है? इस सूचना को इंटरप्रिटेट करता है। अब वो जो इंटरप्रिटेशन है, उसी इंटरप्रिटेशन को हम क्या बोलते हैं? परसेप्शन बोलते हैं। ये बात हमारे बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है कि सर समझ में आ गया है कि ये परसेप्शन क्या होता है। परसेप्शन बेसिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी सूचना आ रही है उस सूचना को इंटरप्रिटेट करना। जैसे आपके पास में इस वीडियो का जो नोटिफिकेशन आया है, अच्छा जैसे ही नोटिफिकेशन आया तो आपके दिमाग में अच्छा डॉक्टर कन्हैया का वीडियो आ गया है, वीडियो अपने को देखना है, किसके ऊपर होगा, ये होगा। ये आपके दिमाग के अंदर एक इमेज बनती है। तो जो भी न्यूज़ आ रही है, जो भी सूचना आ रही है, सूचना को जब आप इंटरप्रिटेट करते हो तो इंटरनल इमेज क्रिएट होती है। वही जो इंटरनल इमेज क्रिएट होने का जो प्रोसेस, उसको अपन क्या बोलते हैं? परसेप्शन बोलते हैं। ये तो मैंने बात किया नॉर्मल। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? एंजाइटी की बात कर रहे हैं। अच्छा, एंजाइटी क्यों होती है? एंजाइटी होती है अगर ये जो परसेप्शन का जो प्रोसेस है, ये जो इंटरप्रिटेशन का प्रोसेस अगर सही है। सही का मतलब क्या है? कि जैसा रियलिटी है, जैसा सत्य है, जैसा एक्सटर्नल है, जो हमारी वास्तविकता है, अगर दिमाग उस वास्तविकता को सही तरीके से इंटरप्रिटेट कर रहा है
तो दिमाग के अंदर बाहर की जो कहानी बनेगी एकदम सत्य वाली कहानी बनेगी, और जो सत्य वाली कहानी बनती है वही क्या है, रियल इमेज है। और रियल इमेज जो होती है उसके अंदर हमारा मन क्या हो रहता है, शांत रहता है, अपने वर्तमान के साथ में क्या होता है, कनेक्टेड होता है। लेकिन गड़बड़ क्या हो जाती है, गड़बड़ कब होती है, गड़बड़ तब होती है गड़बड़ कब हो जाती है कि जो बाहर से जो इंफॉर्मेशन आ रही है, अगर आपका दिमाग उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रिटेट करने के अंदर कुछ गड़बड़ी कर दे, मिस कर दे। मिस का मतलब क्या, कुछ गड़बड़ हो जाए, मतलब जो बाहर एग्जैक्टली है, जो सत्य है, अगर आपका दिमाग उस सत्य को सही तरीके से इंटरप्रिटेट नहीं कर पाता तो इसको हम बोलते हैं परसेप्चुअल मिस इंटरप्रिटेशन। और जैसे ही ये परसेप्चुअल मिस इंटरप्रिटेशन होता है तो हमारे अंदर क्या क्रिएट होती है, एंजाइटी क्रिएट होती है। मतलब क्या हो रहा है यहां पर कि जो सत्य है उस सत्य की अगर दिमाग के अंदर सही इमेज नहीं बन रही, अगर सही इमेज नहीं बन रही तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, मिस इंटरप्रिटेशन। मतलब इंटरप्रिटेट करने के अंदर क्या हो गई है, गड़बड़ी हो गई है। और इंटरप्रिटेट करने के अंदर जब गड़बड़ी होती है तभी हमारे अंदर क्या पैदा होता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पैदा होती है, हमारे अंदर एंजाइटी पैदा होता है, हमारे अंदर पैनिक पैदा होता है, हमें डर लगता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, ये सब कुछ होता है। थोड़ा सा सर एग्जाम्पल लेके समझाओ, एक्सप्लेन करो कि कैसे जब सत्य की दिमाग के अंदर सही इमेज नहीं बनती, जब सत्य की सही कहानी दिमाग के अंदर नहीं बनती, सही पिक्चर दिमाग के अंदर नहीं बनती तो प्रॉब्लम्स कैसे होती है। जैसे इसको यूं समझिए कि एक व्यक्ति है जिसने अपने हार्ट से रिलेटेड सारी जांचें करवा रखी है, सारे टेस्ट करवा रखे हैं, सारे इन्वेस्टिगेशंस करवा रखे हैं। सर ईसीजी हो रखा और 20-20 बार 50-50 बार ईसीजी हो चुका है, सर इको हो चुका है, सर डॉपलर हो चुका है, सब कुछ हो चुका है सर। और मैं इतने सर कार्डियोलॉजिस्ट के पास घूम चुका हूं, सब कहते हैं कि भाई साहब आपके कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर मुझे तो हर वक्त यही लगता है कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा, मेरी डेथ हो जाएगी, मुझे अचानक कुछ हो जाएगा। तो सर इसके कारण से मुझे बहुत डर लगता है और इस डर की वजह से मैं तो कहीं बाहर नहीं जाता, बाहर जाता हूं तो किसी को साथ में लेके जाता हूं और उसी जगह पर जाने की मेरी कोशिश रहती है जहां आसपास कोई डॉक्टर अवेलेबल हो या कोई मेडिकल सुविधा वहां पर उपलब्ध हो। या फिर मेरी ये कोशिश रहती है कि भाई मैं अगर कहीं बाहर गया हूं तो मेरी इंफॉर्मेशन मेरे घर वालों को हो, तो मैं कोशिश करता हूं कि मेरे मोबाइल नंबर है वो उनको दे के जाता हूं, कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर वो उनको दे के जाता हूं, मेरा मोबाइल हर वक्त ऑन रहे। मैंने तो सर मेरे जितने भी अकाउंट्स है, मेरे जितने भी प्रॉपर्टीज है, जितनी भी मेरी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी मैंने मेरे घर वालों को बता रखी है कि भाई मुझे कुछ हो जाए तो तुम इस तरह से कर लेना। मैंने बहुत बड़ी बड़ी पॉलिसीज ले ली है क्योंकि सर कुछ भी हो जाएगा, मुझे हर वक्त ये डर लगता रहता है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर समझने की जरूरत है। क्या समझने की जरूरत है कि सत्य क्या है। सत्य तो यहां पर यह है कि आपके हार्ट के टेस्ट नॉर्मल है, आपके जो हार्ट के टेस्ट है वो नॉर्मल है और कई बार हो चुके हैं। तो हार्ट के टेस्ट आपके नॉर्मल है, आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका सत्य है, ये रियलिटी है। लेकिन दिमाग में इंफॉर्मेशन आ रहा है, किस चीज का इंफॉर्मेशन आ रहा है, चेस्ट में पेन का इंफॉर्मेशन आ रहा है। अच्छा, इंफॉर्मेशन आ रहा है तो दिमाग इस इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, इंटरप्रिटेट कर रहा है। अच्छा, इंटरप्रिटेशन के अंदर कि चेस्ट में पेन हार्ट अटैक, दिमाग हार्ट की प्रॉब्लम, ये दिमाग में इमेज क्रिएट कर रहा है। दिमाग जो इमेज बना रहा है कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गया है, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। अच्छा, ये जो दिमाग के अंदर इमेज क्रिएट हो रही है, सत्य क्या है, सत्य तो ये कुछ भी नहीं है। लेकिन इधर इंटरप्रिटेशन क्या है, दिमाग जो परसीव कैसे कर रहा है, दिमाग बता क्या रहा है, बता ये रहा है कि तुम्हें हार्ट का प्रॉब्लम है। अरे भाई हार्ट अटैक आ गया तो फिर तो बहुत घबराहट होती है। सर अंगुली में भी दर्द हो जाए ना तब भी दिमाग यही चलता है हार्ट अटैक। सर यहां दर्द हो जाए ना तब भी दिमाग में ही चलता हार्ट अटैक। मेरी सर ये जो लेफ्ट बॉडी है ना, इवन पांव में भी कुछ हो जाए ना तब भी मुझे ये डर लगता है कि हार्ट अटैक। ये जो दिमाग के अंदर जो इमेज क्रिएट हो रही है ना दोस्तों, इसी इमेज को अपन क्या बोल रहे हैं, ये इमेज सत्य नहीं है। सत्य तो क्या है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको किसी भी प्रकार का हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट आपका एकदम भला चंगा है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन दिमाग जो कहानी बना रहा है ना, वो किसकी कहानी बना रहा है, हार्ट अटैक की कहानी बना रहा है। तो ये जो कहानी है ये सत्य के सिमिलर नहीं है। अगर ये कहानी सत्य के सिमिलर होती तो इसका मतलब हमारा जो दिमाग है वो सही तरीके से इंटरप्रिटेट कर रहा है, हमारा परसेप्शन क्या है, एकदम
बढ़िया है। लेकिन दिमाग जो सत्य को पूरा सत्य नहीं दिखा रहा। सत्य यह है कि मैं एकदम फिट हूं, मुझे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, मुझे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिमाग कह रहा है कि तुम्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, तुम्हें हार्ट अटैक आ जाएगा, तुम्हें कुछ हो जाएगा। तो सत्य और दिमाग के अंदर बनने वाली कहानी सिमिलर नहीं है। मतलब जो दिमाग है वो इंटरप्रिटेट करने के अंदर क्या कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है। समझ गए इस चीज को? इसी को अपन बोलते हैं परसेप्चुअल मिस इंटरप्रिटेशन, कि जो सूचना आ रही है ना, दिमाग उसको गलत तरीके से क्या कर रहा है, इंटरप्रिटेट कर रहा है। दिमाग के अंदर एक गलत रियलिटी क्रिएट कर रहा है, और वही गलत रियलिटी जो है वो हमारे अंदर क्या पैदा कर रही है, एंजाइटी पैदा कर रही है, हमारे अंदर घबराहट पैदा कर रही है, हमारे अंदर बेचैनी पैदा कर रही है। इसी को बोलते हैं परसेप्चुअल मिस इंटरप्रिटेशन। मतलब सत्य कुछ और है और दिमाग कुछ और सत्य बना रहा है, दिमाग के अंदर कुछ और इमेज पैदा हो रही है। इसी को अपन मिस इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। यही मिस इंटरप्रिटेशन जो है वो हमारी एंजाइटी, हमारा पैनिक, हमारा डर, हमारी घबराहट, इसका रूट मैकेनिज्म है। इसको बहुत अच्छे समझ लीजिएगा दोस्तों कि ये जो चेस्ट में पेन हो रहा है और दिमाग जो हार्ट अटैक की कहानी बना रहा है, हार्ट एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है हार्ट को, हार्ट एकदम भला चंगा है, लेकिन दिमाग कह रहा है कि दिक्कत है। तो ये हार्ट की दिक्कत नहीं है, ये किसकी दिक्कत है, ये आपके दिमाग की दिक्कत है कि वो गलत तरीके से सूचनाओं का मतलब पैदा कर रहा है। इसी को हम बोलते हैं परसेप्चुअल मिस इंटरप्रिटेशन, जो कि किसका रूट मैकेनिज्म है, एंजाइटी का रूट मैकेनिज्म है। तो अगर मैं अपनी एंजाइटी को खत्म करना चाहता हूं, मैं मेरे पैनिक को खत्म करना चाहता हूं, मैं मेरे डर को मिटाना चाहता हूं, मैं मस्ती लेना चाहता हूं, आनंद लेना चाहता हूं, मुक्त जीवन महसूस करना चाहता हूं, तो मुझे मेरे इस परसेप्चुअल मिस इंटरप्रिटेशन को क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। और इस मिस इंटरप्रिटेशन को सही करने के लिए ही हमें सीबीटी की जरूरत पड़ती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की जरूरत पड़ती है। सीबीटी की हमें यहां पर प्रैक्टिस करनी होती है। तो सीबीटी की प्रैक्टिस के अंदर कौन कौन से जरूरी कदम है वो हमें यहां पर चलने पड़ेंगे। सबसे पहला जो जरूरी कदम है वो है इस बात की स्वीकृति। किस बात की स्वीकृति, इस बात की स्वीकृति कि भाई साहब ये परसेप्चुअल मिस इंटरप्रिटेशन के कारण गड़बड़ है। मैं जितने भी डॉक्टरों से मिला हूं ना, उन सब डॉक्टरों ने कहा है कि भाई साहब आपको कोई हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, आपका दिमाग जो है उसके अंदर स्ट्रेस बन रहा है, आपके दिमाग के कारण से ये दिक्कत हो रही है। मुझे ये बात बहुत अच्छे समझना पड़ेगा कि ये परसेप्चुअल मिस इंटरप्रिटेशन है। तो सॉल्यूशन का जो फोकस है, वो सॉल्यूशन का फोकस मुझे क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। अभी मेरा सॉल्यूशन का फोकस कहां है, अभी मेरे सॉल्यूशन का फोकस है हार्ट। तो इसलिए मैं बार बार कार्डियोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूं, बार बार मैं हार्ट की जांचें करवा रहा हूं। और जितना मेरा सॉल्यूशन हार्ट पे रहता है, उतना ही मैं हेल्पलेस फील करता हूं, उतना ही मेरा स्ट्रेस बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे हर बार हार फील होती है, मुझे हर बार हारना पड़ता है कि यार मैंने सोचा कुछ और निकला कुछ। मैं तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास में गया था, सोच रहा था कुछ निकलेगा, वहां तो कुछ निकला ही नहीं। तो हर बार मुझे मेरी जो उम्मीदें हैं, जो मेरे दिमाग में कहानी है, उसको क्या करना पड़ रहा है, हराना पड़ रहा है। तो हर बार मेरा कॉन्फिडेंस ब्रेक होता, तो स्ट्रेस बढ़ता और हेल्पलेस फील करता हूं। फिर मेरे दिमाग में ये कहानी बन जाती है, मैं तो इस हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से कभी निकल नहीं पाऊंगा। अरे भाई साहब दिक्कत है ही नहीं आपके हार्ट में, जांच नॉर्मल है ना, फिर टोटली नॉर्मल है। तो करना क्या है, सबसे पहला कि फोकस इस बात पे आए कि भाई साहब ये परसेप्चुअल मिस इंटरप्रिटेशन है, जिसकी वजह से आपको घबराहट हो रही है, जिसकी वजह से आपको बेचैनी हो रही है, जिसकी वजह से आपकी धड़कन बढ़ रही है, जिसकी वजह से आप पैनिक हो रहे हो। तो फोकस हमें शिफ्ट करने की जरूरत है। तो फोकस कहां से शिफ्ट करने की जरूरत है, ये जो हार्ट के ऊपर बार बार आप लगे हुए हो ना पीछे, इस हार्ट से हमें अपना फोकस हटाना पड़ेगा। मतलब हमें अब बार बार ना तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना, ना हमें बार बार अपनी जांचें करवानी। सर इस चीजें तो करवा ले, कुछ नहीं कराना भाई, क्यों करवाना जब सब नॉर्मल है। तो जब आप नहीं करवाएंगे तभी आपका फोकस यहां पे आ पाएगा, और अगर आप ये करवाते रहेंगे तो आपका फोकस यहां पर नहीं आ पाएगा। तो सबसे पहला स्टेप ये स्वीकृति कि ये परसेप्चुअल मिस इंटरप्रिटेशन है, इसके लिए हमारा फोकस इधर आए। तो हम ये जांचें वांचें जो करवा रहे हैं ना दोस्तों, इन सबको हमें क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। तभी हमारा फोकस यहां पे आएगा कि भाई ये परसेप्चुअल मिस इंटरप्रिटेशन है। अब परसेप्चुअल मिस इंटरप्रिटेशन को ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, इंटरप्रिटेशन में गड़बड़ कब होती है, वो गड़बड़ी तब होती है जब हमारा जो नॉलेज है वो प्रॉपर नहीं होता। हमारे दिमाग में जो पैटर्न्स बने हुए होते हैं, वो पैटर्न्स क्या बने हुए होते हैं, अधूरे बने हुए होते हैं। हमारी जो प्रॉपर जो पैटर्न्स है, जो पॉजिटिव पैटर्न्स है, वो जब नहीं बने हुए होते, नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए होते हैं, तो हमारा दिमाग जो है वो क्या करता है,
इस तरह की अधूरी, इस तरह की मिस इंटरप्रिटेशन क्रिएट करता है। तो उस मिस इंटरप्रिटेशन को सही करने के लिए हमें हमारे पैटर्न्स को भी क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, अपने दिमाग को भी अपडेट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें सीबीटी का रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ता है। अपने आप को बताना पड़ेगा कि भाई साहब ये जो हार्ट में जो अटैक का मेरे दिमाग में कहानी बन रहा है, और कहानी क्यों बन रहा है, चेस्ट में पेन का इंफॉर्मेशन आया ना, भाई साहब इस चेस्ट में पेन का 1000 कारण है। आपकी जो बोन है उसकी वजह से हो सकता है, जो चेस्ट मसल्स है उसकी वजह से हो सकता है, जो चमड़ी उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, और मेनली ये जो चेस्ट के अंदर जो टाइटनेस है ना, ये तो हमारी जो चेस्ट की मसल्स है उनके खिंचाव की वजह से है। इसका हमारे हार्ट से कोई लेना देना नहीं। ये हमें बार बार एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सही तरीके से एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। और जितना भी हमने अपने आप को रोक रखा है ना, अपने आप को बचा रखा है ना कि नहीं मैं घूमने नहीं जाऊंगा, अरे घूमने जाओ, मैं दौड़ता नहीं, अरे दौड़ो, क्यों नहीं दौड़ रहे, सर दौड़ता हूं, धड़कन बढ़ जाएगी, कुछ हो तो नहीं जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, जितना दौड़ोगे उतना बढ़िया है। जिम कर सकता हूं, जिम करो ना, किसने रोका आपको, जिम करो, एक्सरसाइज करो, स्विमिंग करो, खाना पीना बड़ी मस्ती से करो यार। हम क्या है कि थोड़ा थोड़ा, अच्छा मुझे खाने के अंदर तेल नहीं दिखना चाहिए, घी नहीं दिखना चाहिए, डर लगता है, और उसके कारण हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नहीं, जैसा आपके घर वाले खा रहे हैं ना वैसा खाइए, जैसा आपकी कम्युनिटी में खा रहे हैं ना वैसा आप खाना खाइए। क्यों अपने आप को प्रोटेक्ट करो। ये प्रोटेक्ट करने वाला जो पार्ट है यही हमारे फियर को क्या रखता है, मेंटेन रखता है। तो एक्सपोजर भी बढ़ाना पड़ेगा। जाइए, फ्लाइट में जाइए, पहाड़ों की तरफ जाइए, अकेले बाइक पे जाइए, अकेले पैदल जाइए, अकेले गाड़ी लेके जाइए, नाचना है नाचिए, कूदना है कूदिए, डांस करना है डांस करिए, दौड़ना है दौड़िए, जो आपको करना ना वो सब करिए। तो हमारा दिमाग धीरे धीरे इस मिंट इंटरप्रिटेशन के चक्रव्यूह से बाहर निकलेगा, सही परसेप्शन आएगा, सही इंटरप्रिटेशन आएगा, सही परसेप्शन बनेगा, दिमाग में सही कहानी बनेगी। दिमाग ये मानना शुरू करेगा कि भाई साहब तुम्हारे कोई हार्ट का दिक्कत नहीं है, अब तुम एकदम स्वस्थ हो, ये दिक्कत सारा क्या है, मन का ही था, एंजाइटी का पार्ट था और कुछ भी नहीं था। इंटरप्रिटेशन इसी तरह से सीबीटी की प्रैक्टिस से क्या होता है, करेक्ट होता है, एक राइट इंटरप्रिटेशन हमारे अंदर डेवलप होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल डीआरके टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो परसेप्चुअल मिस इंटरप्रिटेशन है इसको हम पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं, इसकी जो शुरुआत कैसे होती है, इसको कैसे अंडरस्टैंड करें, इसको कैसे खत्म करें, इसके ऊपर हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा सीबीटी का वर्कशॉप लॉन्च किया, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी एंजाइटी, पैनिक, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ओसीडी, ये जो परसेप्चुअल मिस इंटरप्रिटेशन इसको पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।